जी, आज कैलाश विजयवर्गीय यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, सामने संजय शुक्ला है। इसके बारे में कुछ बताइए। लड़ाई आसान नहीं है। शिवराज सिंह जी सब कुछ लुटाने को तैयार हैं, सब कुछ सौगातें दे रहे हैं। उसके बाद शिवराज सिंह जी अपने घर से थोड़े ही लुटा रहे हैं, जनता का धन जनता को समर्पित कर रहे हैं। कि कांग्रेस कमजोर नहीं है, लेकिन उसमें सिरमौर नहीं। कहते हैं कि जिनके यहाँ पर विधानसभा के टिकट के लिए लाइन लगती थी, उन्हें अब विधानसभा चुनाव में खुद उतरना पड़ेगा। आप किस तौर पर देखते हैं? परिस्थितियां जब जब कठिन होती है तो उस कठिन परिस्थितियों को पार करने के लिए उसके योग्य लोगों को ले जा करके उसको सामने खड़ा करना। मैं आप बड़े बता रहे हैं, वो सारे के सारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रोजेक्ट नहीं कर रही पार्टी के विचार से उनके क्रियाकलापों का उपयोग किसी अन्यत्र स्थान पर किया जाना हो। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। स्वागत है आपका दिल लपेटा में। एक तरफ मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव दस्तक दे रहे हैं, दहलीज पर खड़े हैं। दोनों पार्टियों की सियासत उबाल मार रही है। दूसरी तरफ दोनों पार्टियों के बीच अलग तरह का अंतर्द्वंद है। कांग्रेस लिस्ट नहीं ला पा रही, तो बीजेपी की लिस्ट आती है तो उसको लेकर कई चर्चा शुरू हो जाती है। इन सब के बीच में एक ऐसे शब्द मनीषी जिन्होंने सियासत का भी युग देखा, जिन्होंने बीजेपी को भी कान पकड़कर उसके जब वो अपनी लीक से हटती है तो अपने शब्दों से उमेट कर लपेटे में ले लेते हैं। सत्यनारायण सत्तन जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, स्वागत और नमन, क्योंकि आप भी हमारी शब्द परंपरा के हमारे आदरणीय शब्द मनीषी हैं। सबसे पहले तो मेरा बिल्कुल मौजूद सवाल कि पार्टी ने दूसरी लिस्ट में सारे दिग्गजों को चुनाव में उतार दिया, विधानसभा चुनाव में। कहते हैं कि जिनके यहाँ पर विधानसभा के टिकट के लिए लाइन लगती थी, उन्हें अब विधानसभा चुनाव में खुद उतरना पड़ेगा। आप किस तौर पर देखते हैं? जो संरक्षक होते हैं वो संरक्षण करते हैं जी। जब संरक्षण करते करते वो अपने द्वारा संरक्षित लोगों की स्थितियों को देखते हैं, समाज पर छाए हुए समस्याओं के बादलों को देखते हैं, और उस संगठन को चलाने वाले जो उनसे ऊपर के लोग बैठते हैं, जो कार्यकर्ताओं को संचालित करते हैं, उन लोगों के अंतर मन में ये विचार आता है कि इस कठिन परिस्थिति का सामना करने की योग्यता किस प्रकार के लोगों के पास है। परिस्थितियां जब जब कठिन होती है तो उस कठिन परिस्थितियों को पार करने के लिए उसके योग्य लोगों को ले जा करके उसको सामने खड़ा करना, यही कारण है। यानी परिस्थितियां तो कठिन थी, परिस्थितियां गहन हैं। क्या कारण लगता है, क्यों गहन हुई परिस्थितियां? मध्य प्रदेश में क्या कारण लगा आपको? आप तो इसके पहले भी नसीहत दे चुके हैं। ये मध्य प्रदेश हो या पूरा देश हो जी, एक ही प्रकार की रीति नीति विचार और परंपराएं, जैसे एक ही प्रकार का भोजन निरंतर करने से आदमी के अंतर मन में ऊब और खींच का अनुभव होता है, ठीक उसी प्रकार से एक ही प्रकार की व्यवस्था को सहन करते हुए अपनी वंचित मांगों की पूर्ति की कामना को लेकर खड़े हुए लोग बदलाव की कामना करते हैं। बोर हो जाते हैं एक ही व्यवस्था से। बोर नहीं हो जाते, अपने लिए भी व्यवस्था चाहते हैं, उनके द्वारा उठाए हुए मुद्दों का समाधान चाहते हैं, और जब उनके द्वारा उठाए हुए मुद्दों का वो समाधान चाहते हैं तो निस्संदेह उनका स्वर विरोधी माना जाएगा। तो ये विरोधी माना जाना उचित है, या पार्टी में अपनी बात को प्रजातांत्रिक तरीके से रखा जाना, सुना जाना, या इंटरनल डेमोक्रेसी जरूरी है? इंटरनल डेमोक्रेसी तो हर दल के पास है। ऐसा कोई सा भी दल नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इनके पास में आंतरिक रूप से जो जमावट है वो अपने आप में पूर्ण रूपेण संचित है। लेकिन किसी मोर्चे पर किस महारथी को, किस रथी को, किस अतिरथी को जी अपना मैदान पकड़ाना, यह विचार तो दोनों दल करते हैं। जो प्रतिपक्ष है वो भी करता है, जो पक्ष है वो भी करता है। वह तो उत्तम से उत्तम
व्यक्तित्व को परोस करके समाज के सामने रखना चाहता है, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा का श्रीवर्धन हो। अब ये निर्वाचन के पश्चात उस प्रतिनिधि पर डिपेंड करता है कि वो अपने कार्यकलापों के माध्यम से कितनी यशस्विता अपने संगठन को देता है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। अब ये जो सवाल उठा कि आप नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, ये सब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो हैं, अभी पार्टी उन्हें प्रोजेक्ट नहीं कर रही है लेकिन मुख्यमंत्री वही है, तो ये पिक्चर को कंफ्यूज करने जैसा नहीं है। ये सारे विधायक बनकर पहुंच गए, तो आप इन्हें क्या बताएं कि नहीं, किस भाई मुख्यमंत्री तो कोई एक ही बन पाएगा ना। नहीं, मुख्यमंत्री निस्संदेह कोई एक ही बन पाएगा, लेकिन जहाँ पर पार्टी की प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है वहाँ पर सारे के सारे जिन्हें आप बड़े बता रहे हैं वो सारे के सारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और जब कार्यकर्ता हैं तो कार्यकर्ता सैनिक की तरह अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए किसी एक विशेष मोर्चे पर खड़ा किया जाता है। और उस विशेष मोर्चे पर इसलिए खड़ा जाता है कि उसके नेतृत्व में संचालित होने वाली जो कमान उसके हाथ में है, उसके द्वारा संचालित होने वाली जो पीढ़ी है उसका सहयोग करके उसकी कामनाओं की पूर्ति करे, उसकी इच्छाओं को समाधान दे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रोजेक्ट नहीं कर रही पार्टी, इसे आप किस तौर पर देखते हैं? ये पार्टी का निर्णय है कि मुख्यमंत्री चौहान को वो प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। पार्टी ने उनके लिए कोई अन्य मोर्चा निर्धारित कर रखा हो, पार्टी के विचार से उनके क्रियाकलापों का उपयोग किसी अन्यत्र स्थान पर किया जाना हो, इस स्थिति में पार्टी का निर्णय है कि वो उन्हें प्रोजेक्ट नहीं कर रही। पूरा युग देखा है आपने, एक लंबे समय को बीजेपी को कितनी बदल गई पार्टी। बदलाव सृष्टि का क्रम है और इस सृष्टि के क्रम के बदलाव को जिस तरीके से मौसमों में परिवर्तन आता है, ठीक उसी तरीके से व्यावहारिक जगत में भी परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। और इस परिवर्तन की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया में जनता की भाव भूमिका को देखने के पश्चात ही राजनीति अपना तेवर साधती है। लेकिन अब एक बात बताइए, चूंकि मैं वापस लौटता हूँ टिकट पर, इंदौर पर ही लौटते हैं, 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र से आप स्वयं विधायक रहे जी। आज कैलाश विजयवर्गीय यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, सामने संजय शुक्ला है, इसके बारे में कुछ बताइए। लड़ाई आसान नहीं है ऐसा? हाँ, ये जो कहा जा रहा है कि चुनाव होता है साहब, हाँ, और हम अपनी विजय की कामना करते हैं और हमारे विरोधी अपनी विजय की कामना करते हैं, जो परस्पर एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं। दोनों के मन में एक ही भाव होता है कि विजय हमारी। हम ये समझ रहे हैं कि हमारी परिस्थितियों की अनुकूलता नहीं है। 19 साल तक बैठ करके हमने बादशाहत की है और 19 साल तक बैठ करके बादशाहत करने के पश्चात हमारे प्रति समर्थन का भाव बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं उसमें विपक्षण भी हुआ है। तो बहुत सारे लोग इधर से आए, इधर गए, इधर से उधर गए। तो ये जो आवागमन का खेल हुआ, ये आवागमन का खेल जो है अपने स्वार्थ के कारण होता है। जिन लोगों के अंतर मन में अपने पद और प्रतिष्ठा को बचाए रखने की भावना होती है, वो अपना निवेदन अपने संगठन के साथ में करते हैं। और अगर उन्हें ये लगता है कि उनकी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है और नहीं हो पाएगी, ऐसी स्थिति में वो दरिया पार करके दूसरे किनारे पर चले जाते हैं। उन लोगों को कैसे देखते हैं जो दल बदल लेते हैं? मान लो बीजेपी, कांग्रेस से बीजेपी में आ गए तो एक ही बात है कि वो पद के लिए अपनी कोशिशें करते हैं, संगठन और विचारधारा के लिए नहीं, कार्यक्रमों के लिए नहीं। उनका अपना निजी कार्यक्रम होता है, संगठनात्मक गतिविधियों से उनका कोई लेना देना नहीं होता। वो आत्म प्रकाशन की प्रक्रिया में रत रहते हैं। अगर उनकी अभिप्सा की पूर्ति नहीं होगी तो वो निस्संदेह उस दल का परित्याग करते हैं। नहीं, सत्यनारायण सत्तन जी को क्या लगा उस वक्त जब कांग्रेस के एमएलए को को इधर लाकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई व्यक्तिगत तौर पर? इस बारे में मैं उसी वक्त जो अपनी ओपिनियन थी वो दे चुका हूँ। उसी वक्त जिस समय ये दल बदल हुआ, 7 सीट से पिछली बार 7 सीट से जी, टोटली 7 सीट से कांग्रेस आगे थी।
ऐसी स्थिति में कांग्रेस के ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा में प्रवेश करके उस बाजी को पलट दिया और वो बाजी भारतीय जनता पार्टी को शासन के सिंहासन पर बैठाने में कामयाब हो गई। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जब जनता ने नकारात्मक सूचना दी थी, उस जनता के विधान को बदल करके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सकारात्मक स्वीकार। यदि वास्तव में जनता के प्रति प्रेम की भावना होती तो ना वो अपना स्थान छोड़ते ना ये अपना स्थान छोड़ते। दोनों के मन में कहीं ना कहीं हर पार्टी की एक है कि हम सत्ता में बने रहें। सत्ता में बने रहने से कोई काम नहीं होता, सत्ता में रह करके काम करने से काम होता है। यानी कि सत्ता के लिए जो विचारधारा है उसकी बलि चढ़ाई जाती है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि उसकी बलि चढ़ाई जाती है, लेकिन राजनीति का चरम उद्देश्य क्या होता है कि हम अपनी व्यवस्था लागू करें, हमारी व्यवस्थाएं सर्वोपरि हों, लोग उसके प्रति रागात्मक वृत्ति का और पक्षधर बन करके उसमें हमारे साथ खड़े रहें। जनता पक्षधर नहीं थी, नेता पक्षधर थे। तो जनता के आदेश को नेताओं ने अपनी क्लेवरशिप से बदल करके पराजित भाजपा को शासित भाजपा बना करके खड़ा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे दिया। 27-28 लोगों की संख्या थी, सरकार बन गई, चल भी गई और जनता की अस्वीकृति के बाद चल गई और उसी जनता ने उसे हाथों हाथ ले लिया। लेना पड़ेगा सरकार के बहुमत को, जो हमारी रीति नीति और संविधान है उसको स्वीकारोक्ति तो करना पड़ेगी। आप जनता भले ही नहीं चाहती हो, लेकिन जो अंक गणित है वो तो चाहता ही है। हाँ, लेकिन अब फिर चुनाव का गणित, अंक गणित चाहता है ना। हाँ। कि ये इनकी संख्या अधिक है इसलिए सत्ता में बैठे। आपने कर्नाटक चुनाव के बाद आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ कि बीजेपी कर्नाटक में बीजेपी घुस गई फाटक में। हाँ। तो अभी फाटक के अंदर ही है कि इस चुनाव में लगता है कि फाटक के बाहर आएगी? भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं का एक विशाल समूह है, अन्य पार्टियां इससे रहित हैं। कार्यकर्ता हैं उनके, लेकिन उन कार्यकर्ताओं का संवेद स्वर जो है निकल करके नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वर संवेद निकल करके आता। तो देवतुल्य कार्यकर्ताओं को लेकर आपने भी कई बार कहा कि उनकी जो अनदेखी हो रही है, उनकी अनदेखी भी बड़ा विषय होती है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी सामने आती है। ये मैंने कहा था कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है और जिनके बल पर पार्टी चुनाव जीतती है उन कार्यकर्ताओं की अनदेखी करना पार्टी के लिए आत्मघात करना है। पार्टी को ये बात समझ में आई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मेरी चर्चा हुई और उन्होंने इस बात को स्वीकारोक्ति देते हुए कहा कि ये यथार्थ है और ऐसा भविष्य में नहीं होगा, हम चुनाव की तैयारियों में लगे हुए थे इसलिए ये हुआ। हाँ, वो बयान के बाद सीएम साहब ने आपको बुलाया, आप गए भी थे मिलने। जी। क्या हुआ जब आप पहुंचे तो क्या बोले शिवराज सिंह जी आपको? यही जो आपका प्रश्न है उसी का समाधान, उसी पर चर्चा थी। प्रश्न भी वही था, चर्चा भी वही थी और उसके बाद कार्यकर्ताओं को संवेद स्वर से इकट्ठा करके उनके सत्कार और सम्मान के साथ में उन्हें कार्य में लगने के लिए प्रेरित किया। और भारतीय जनता पार्टी का वो जो देवतुल्य कार्यकर्ता के नाम से पुकारे जाने वाला कार्यकर्ता है, उसने अपने सारे शिकवे गिले मिटा करके अपने संगठन में कार्य करने का संकल्प उठाई। कई नेता, दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, दीपक जोशी, भंवर सिंह शेखावत, और ये भी माना जा रहा है कि पहले जैसे मान मनोवल की जाती थी वो नहीं की जा रही है। जब आंधी आती है तो तिनके उड़ते हैं, दिग्गज नहीं। मतलब आंधी भी है और तिनके भी है। हाँ, जो तिनके होते हैं वो उड़ के इधर से उधर चले जाते हैं। हाँ। जो दिग्गज है, पेड़ हैं, वृक्ष हैं, वो अपने स्थान पर स्थायी रूप से उस आंधी को झेल करके अपने कर्तव्य के पथ पर अडिग खड़े रहते हैं। क्या लगता है इन चुनाव में, एक कवि सत्तन को क्या लगता है, बीजेपी के वर्कर को नहीं, कवि सत्तन को क्या लगता है ये विधानसभा चुनाव?
सब है, लाडली बहना योजना भी है, शिवराज सिंह जी सब कुछ लुटाने को तैयार हैं, सब कुछ सौगातें दे रहे हैं। उसके बाद शिवराज सिंह जी अपने घर से थोड़े ही लुटा रहे हैं, जनता का धन जनता को समर्पित कर रहे हैं। लाडली बहनाओं का सम्मान कर रहे हैं। बहनाओं का सम्मान करने के साथ साथ अपने प्रति सद्भावनाओं को भी प्राप्त कर रहे हैं। इस सद्भावनाओं से पार्टी को बल मिलेगा। यदि इन पार्टी को मिलने वाला बल उसकी सफलता का मूल कारक होगा, यही विचारधारा उसमें काम कर रही है। और जनता तेरा तुझको अर्पित, जब हम भगवान की आरती करते हैं तो एक ही गाना गाते हैं कि तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। शिवराज सिंह जी जो कर रहे हैं वो जनता का धन जनता को समर्पित करके उन्हें समृद्धि की ओर प्रेरित करने का भाव है। चुनाव क्या लगता है आपको, क्या है? चुनाव है। चुनाव करना मेरे बस की बात थोड़ी है या किसी एक पार्टी के बस की बात थोड़ी है। चुनाव करना जनता के बस की बात है। और जनता, नेता उछल रहा है, कूद रहा है, ढोल बजा रहा है, तिरंगा फहरा रहा है, अपनी अपनी पार्टी के ध्वजों को लहरा रहा है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कर रहा है और उस वहाँ पर जा कर के अपनी भावनाओं से जनता जनार्दन को अवगत करा रहा है। पार्टी ये कह रही कि हम जीतेंगे, वो कह रहा है कि हम जीतेंगे। अखबार वालों की भाषा कुछ और होती है, टेलीविज़न वालों की भाषा कुछ और होती है। और इन सब भाषाओं के बीच में जनता मौन रूप से सारे तमाशों को देखती है। जो निर्णय करने वाली जनता है वो मौन है, वो कुछ बोलती नहीं, उसके इतने कोई इशारा नहीं दिया। आप अपने मन की अनुवर्ती के अनुसार, अब आप अपनी परिस्थिति के अनुसार किसी दिग्गज को खड़ा करो, किसी वटवृक्ष को खड़ा करो, या किसी पौधे को खड़ा करो, या किसी नवीनतम रश्मि को आप ले जा करके मैदान में उतारो। ये आपकी विचारधारा पर निर्भर करता है। जनता उस तमाशे को मौन रूप से देखती है और इस बात को परखती है कि कौन इस योग्य है कि जो वहाँ पर जाके हमारे हितों की रक्षा कर पाएगा। ऐसा कौन सा संगठन है जो हमारे बारे में सोचता है, केवल अपने ही बारे में नहीं सोचता। ये सब सोचने के बाद जनता का निर्णय आता है। अभी दोनों पार्टियां, संसार की जितनी, भारतवर्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, सभी जनता के उत्थान और प्रजातंत्र के कल्याण की मंगल कामना को अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन ये अभिव्यक्त करने वाले लोगों के बीच में कौन सा ऐसा सशक्त दल है जिसके साथ जनता चली जाएगी तो उसकी कामनाओं की पूर्ति होगी। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत आपके चरण स्पर्श करके की, क्या आशीर्वाद दिया? कैलाश विजयवर्गीय जो है भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको मैंने मैदान में बोया है जी। पार्टी की सदस्यता से लगा करके उनके पहले चुनाव का उद्घाटन करने और उसके बाद भी कई चुनावों का पूजन मैंने ही किया है। उन्होंने जनता के विश्वास को प्राप्त किया है। उन्होंने अटल और अडिग भाव से अपनी सेवाओं को अनवरत संगठन को समर्पित किया है और इस संगठन को समर्पित करने के परिणाम स्वरूप वो महासचिव के पद तक पहुँचे हैं, राष्ट्रीय महासचिव के पद तक पहुँचे हैं। और उन्हों को इस बार, जैसा आपका पहला प्रश्न था कि महारथियों को उतार दिया, पार्टी में कोई रथी और कोई महारथी नहीं है। वो जनता की नज़रों में जो उसको चाहे जिस तरीके के अलंकरण से युक्त करके बिठा दिया जाए हैं, वो अलंकरण उसके लिए योग्य है। दुनिया में मैंने ये देखा है कि एक ही लोकमान्य तिलक पैदा हुए हैं, लेकिन उसके बाद एक दूसरा लोकमान्य पुरुष हुआ जिसका विरोधियों ने भी प्रशंसा की और विरोधियों ने भी उनको सम्मान दिया। वो अटल बिहारी वाजपेयी था। तो अटल बिहारी वाजपेयी और लोकमान्य तिलक ऐसे नेताओं की श्रेणी में आते हैं जिन्हें जन समर्थन प्राप्त हुआ था, अपनी पार्टी का भी और अपने विरोधी पार्टी का भी, क्योंकि उनके विचारों में घृणा नहीं थी, प्रेम था, राष्ट्रीयता थी। और उस राष्ट्रीयता और उस प्रेम की भावना ने तो उनको जोड़ने का काम किया। बिल्कुल। अब चलते चलते आखिर में कवि सत्तन वर्तमान व्यवस्था को, बीजेपी को अपनी भाषा में या यूँ कहें लपेटे की भाषा में, आपकी व्यंग्य जो है, आपकी शैली की विधा रही, क्या कहेंगे? हम तो मंगल ही कामना करेंगे। जिसके सदस्य व्यंग्यकार थोड़ा सा कान उमेटता है। हाँ, निस्संदेह उमेटता है तो हमने उसमें एक ही बात कही कि कांग्रेस कमज़ोर नहीं है, लेकिन उसमें सिरमौर नहीं। अच्छा।
भाजपा के पास सिरमौर है और सारी की सारी दृष्टि उस पर केंद्रित है। उसने कुछ कर्तव्य ऐसे करके दिखलाए हैं जिन कर्तव्यों को, उन कर्तव्यों को देख करके जनता के अंतर मन में उसके प्रति आकर्षण का भाव है। और उस आकर्षण के भाव ने क्योंकि वो राष्ट्र प्रेम से जुड़ा हुआ भाव है, उस राष्ट्र प्रेम से जुड़े हुए भाव ने जनता को प्रेरित करते हुए इस स्थान पर ला कर के बिठाया है। संघर्ष सत्ता का है, व्यवस्था का है। सत्ता में कोई भी पार्टी रहे, व्यवस्था तो जनता की ही करना है। उनकी मनोभावनाओं को ही समझना है और उनकी मनोभावना और उनको समझने के लिए वो जो भी करती आई है वो उसके द्वारा किया जाना। अब क्या करेगी ये कोई मन को पढ़ने वाला मनोवैज्ञानिक ही इसे अभिव्यक्त कर सकता है। हम तो पार्टी से बंधे हुए लोग हैं, यही कहेंगे कि हमारी विजय सुनिश्चित है। हमारा विरोधी भी यही कहता है कि हमारी विजय सुनिश्चित है। अब विजय सुनिश्चित जिनके बल पर है। कवि क्या कहता है इस पर? अरे कवि तो यही कहता है कि जनता जनता है, सब कुछ देखती है, जानती है, बोलती है, एक दिन बोलती है और बतलाती है अपनी उंगली की ताकत को। उसका जो मौन है वही राजनीति का गांधीर्य है। तो सत्तन जी हमारे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बेबाक अंदाज में बात कही और सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि जनता का जो मौन है वो राजनीति का गांधीर्य है। और इस बार नज़र आता है कि जनता मौन है। देखने की बात होगी कि ये मौन, कहते हैं कि तूफ़ान के पहले खामोशी होती है, तो ये मौन, ये खामोशी किस बड़े तूफ़ान को नतीजों वाले दिन जन्म देती है। लपेटा से जुड़े रहें विधानसभा चुनाव की खास कवरेज के लिए। हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें।